नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे पुनः आपके साथ एक प्रश्न पदार्थ की ठोस अवस्था और वो भी प्रश्न सीबीएसई बोर्ड 2011 में पूछा हुआ है। सीबीएसई बोर्ड 2011 का पूछा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसको अगर तेजी से बना दें तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा हम लोगों का, लेकिन थोड़ा समझते हैं। और इससे पहले किसी स्टूडेंट ने पूछा कि 10 टू द पावर -10 मोल परसेंटेज दिया हुआ है। एक न्यूमेरिकल में हम लोग बात कर रहे थे, 10 टू द पावर -10 मोल परसेंटेज दिया है, तो ये तो 10 टू द पावर -10 दिया हुआ है। फिर उन्होंने पूछा कि 10 टू द पावर माइनस कैसे हो रहा है। अरे यहाँ पर जब कोई भी चीज परसेंटेज में दिया हो तो बटा 100 होता ही है। कोई भी चीज परसेंटेज में दिया हो ना तो वो कितने में होता है, 100 में होता है। जब कोई चीज परसेंटेज में दिया गया हो तो वो 100 में होता है ना। इस तरह से इसको अब ध्यान में रखिएगा। चलिए, परसेंटेज के लिए बटा 100 ना, मोल परसेंटेज के लिए बटा 100 करते हैं हम लोग। यहां एक क्वेश्चन है, पीबी का घनत्व 11.35 ग्राम प्रति सीएम क्यू है। अब यहाँ प्रति सीएम क्यू जो है, अगर ये नहीं सिंबल दें हम लोग, दूसरे तरफ ले जाएं तो सेंटीमीटर इनवर्स 3 हो ही जाएगा ना, उस पर ध्यान रखना है आपको। तथा यह एफसीसी एकक कोष्टिका बनाती है। पीबी की परमाणु त्रिज्या ज्ञात करना है, लेड का परमाणु त्रिज्या ज्ञात करना है। एटॉमिक मास ऑफ लेड दिया हुआ है 207 ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास दिया हुआ है 207 ग्राम पर मोल। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। फॉर्मूला बहुत ही बेहद ही कॉमन है, रो बोलते हैं या डी बोलते हैं, डी या रोज, ये डी या रो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल या डेंसिटी ऑफ द सॉलिड होता है। ठोस का घनत्व इज इक्वल टू जेड एम, या एम के जगह ए रखते हैं बाई ए क्यू इंटू एन ए, या फिर इसी को हम लोग जेड ए बोलते हैं एटॉमिक मास के लिए, ए क्यू बाई एन ए बोलते हैं। यहां आपका इस डी का मान दिया हुआ है, रो डेंसिटी है, डी का मान घनत्व का मान दिया है 11.35। कैलकुलेशन में सुविधा हो इसलिए मात्रकों को छोड़कर चल रहे हैं, ऐसे मात्रकों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। छोड़िए, क्या दिक्कत है उससे। जेड एफसीसी के लिए जेड का मान होता है 4, और ए यानी एटॉमिक मास दिया हुआ है 207। ए क्यू का मान नहीं पता है आपको। एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुना 10 पे पावर 23 जानते हैं। तो यानी सबसे पहला काम करना होगा कि हम लोगों को यहाँ से ए क्यू बराबर लिखना होगा। तो यहाँ से ए क्यू आ रहा है, ए क्यू का मान हम लोगों को लिखना होगा, ए क्यू का मान लिखना होगा, ध्यान में रखिएगा, ए क्यू का मान, और वो आपका यहां 4 गुना 207 कर दें अगर, तो ये 28, तो 828 डिवाइडेड बाई 11.35 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23 हो जाएगा। 10 टू द पावर 23 हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगा ए क्यू। यहां से ए क्यू है, ए का मान निकालना होगा, किनारे की लंबाई का मान निकालना होगा। यहां से हम लोगों को किनारे की लंबाई का मान निकालना होगा, तब अंत में लेड की परमाणु त्रिज्या ज्ञात करेंगे। लेड की परमाणु त्रिज्या तब ज्ञात होगी जब इसके किनारे की लंबाई का पता चले। तो किनारे की लंबाई ए क्यू का मान इतना है, यहां से आपको ए का मान निकालना होगा। तो ए का मान, तो ध्यान रखिएगा, ये 10 टू द पावर 23 जो है दूसरे साइड जाएगा,
तो 10⁻⁻23 हो जाएगा। और 10⁻⁻23 और आगे के कैलकुलेशन को आप कर देखिएगा तो मुझे लगता है कि ये मान आपका ना 10⁻23 जब AQ से आपको A निकालना हो तो हमारी एक सलाह मानिएगा आप, ये 10⁻⁻ जो भी आ रहा है 10⁻⁻23 होगा उल्टा साइड जाने के बाद। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा 10⁻⁻24 में, 10⁻⁻24 में चेंज करना होगा, क्योंकि हम लोगों को AQ से A निकालना है। तो 10⁻⁻24 अगर हो जाए तो हम लोग वहां से 10⁻⁻8 बाहर निकाल सकते हैं। 8 3 बार अगर होगा तो -10⁻⁻24 हो जाएगा। तो 10⁻⁻24 कर दें, 10⁻⁻24 कर दें तो यहां से 828 गुना 10⁻⁻23 भागा ये आपका 11.35 गुना 6.022। तो ये कैलकुलेशन करने पर जो भी आए आपको ये जो पावर है, ये जो पावर है वो आपको, ये जो पावर है वो 10⁻⁻24 करना पड़ेगा, 10⁻⁻24 करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को भले ही इतना लिखना पड़ जाए 10⁻⁻24 करना होगा। ये बाकी कैलकुलेशन आप करेंगे 022। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग यहाँ एक अंक और दे दिए तो 10⁻⁻23 जो है वो 10⁻⁻24 में बदल जाएगा ना। मैंने बताया है ना कि नेगेटिव जब कर्ज में हो, माइनस हो, तो जितना ज्यादा दिखावा करेंगे कर्ज उतना बढ़ता है। तो 828 को 8280 कर दिए तो दिखावा और बढ़ गया तो कर्जा भी और बढ़ जाएगा। इस तरह यहाँ AQ बराबर इतना, और तब फाइनली जब आप AQ का मान इतना, फाइनली A का मान निकालिएगा तो लगभग 4.9 गुना 10⁻⁻8 किनारे की लंबाई है cm आएगा। जब आप किनारे की लंबाई निकाल लेते हैं, किनारे की लंबाई निकाल लेते हैं किसके, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल के, इकाई सेल की, तो क्या होता है, फॉर FCC R इज इक्वल टू A√2/4 होता है। A का मान पता है 4.9, कुछ और भी आएगा, छोड़िए वो सब, गुना 10⁻⁻8 गुना √2 का मान 1.414 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं। तो इसका मान क्या आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहां तक उतारिए, कैलकुलेशन के बाद आपका वैल्यू कितना आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे ये भी पता चलता है ना, जब आप यहाँ पर A का मान देखिए 4.9 गुना 10⁻⁻8 सेंटीमीटर रख दिए, √2 का मान 1.414 रख दिया गया और 4 से भागा दिया गया। FCC के लिए ये प्रूवन है ना, FCC के लिए इतना, परमाणु की त्रिज्या में और उसके किनारे की लंबाई के बीच में ये संबंध प्राप्त होता है। तो इसको खुद से सॉल्व करके लिखिएगा। खुद से सॉल्व आपको 2 जगह करना है, 2 जगह खुद से सॉल्व करना है। एक तो मैंने आपको बताया कि 10⁻⁻24 क्यों लिखेंगे, क्योंकि AQ बराबर अगर इतना लिखा हो तो A का मान आसानी से 10⁻⁻8 बाहर निकाल सकते हैं। 10⁻⁻8 10⁻⁻8 10⁻⁻8 जब गुना में होता है तब 10⁻⁻24 होता है। तो एक जगह आपको कैलकुलेशन में यहाँ ध्यान में रखना है, मैंने आपके लिए आसान कर दिया है, लेकिन ये कैलकुलेशन बिना किए
यहाँ पर इसका मान 4.9 गुना 10⁻⁻8 मैंने रखा है। ये जो वैल्यू आया है, ये जो मान आया है 4.9 गुना इस तरह, ये तो आपको खुद से इसको चेक करना चाहिए, खुद से बनाकर देखिएगा कितना आ रहा है। कितना आ रहा है अंदाज पर मैंने लिख दिया। एफसीसी के लिए R बराबर a√2/4 होता है, एफसीसी के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए ना। और इसको, इस मान को कैलकुलेट करेंगे तो R का मान, R है त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, और यहाँ पर हम लोगों का जो परमाणु की त्रिज्या है वो 10⁻⁻8, किनारे की लंबाई सेंटीमीटर में है, तो परमाणु की त्रिज्या जो आएगा उसका मात्रक होगा सेंटीमीटर में ही। जो भी आंसर आएगा वो मान होगा सेंटीमीटर में। तो आप इसे बनाकर ना, कितना मान आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब दीजिएगा। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे आपसे पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।